जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे हैं। तो आपका अपने YouTube चैनल स्पार्क स्टडी में स्वागत है। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम बहुत ही यूनिक ट्रिक लाए हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम कर रही है, खासकर हाई स्कूल वालों के लिए। तो चलिए आज हम क्या देख रहे हैं। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिख रही होगी, इसको बच्चों को याद करने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इस ट्रिक के माध्यम से, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके माध्यम से आपको जो टेबल दी हुई है बिल्कुल चंद सेकंडों में याद हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीके से मेरे माइंड में सेट है, फिट है, तो इसी तरीके से मैं इस टेबल को आपके माइंड में सेट कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें आज कुछ कुछ यूनिक बताने वाला हूँ। तो चलिए टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखिए, इस टेबल की सहायता से जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की सवाल हैं आप उसको बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो मैं आपको एक भी चीज याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, इसमें एक भी चीज नहीं, बस आप बड़े इस टेबल को ध्यान से देखते जाएं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। यदि आपने लास्ट तक देखा तो यकीन मानिए आपको इतना मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज सारी ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। आपने टेबल को देखा, टेबल में आपको देखो 0, 30, 45, 60 अंश, अर्थात इतने ही वैल्यू पूछी जाती है। 30, 45 अंश की, 60 अंश की और 90 अंश की, और बाकी ज्यादा नहीं पूछी जाती। तो हम क्या करते हैं, यदि मैं इस साइन की वैल्यू निकाल लूं तो हमारे इसके सहारे से हमारी कोस की प्राप्त होगी, कोस के साथ टेन की भी है, टेन के साथ कोट, फिर से कोसेट। इसका मतलब है अगर हमें एक ही मिल जाए तो हमें एक के माध्यम से सारी टेबल को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए, मैं आपको एक भी याद नहीं कराने का। आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 तक नंबर लिखने, 0 से 1 तक। आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए 0, 1, 2, 3, 4। तो मैं नंबर लिख लेता हूं, 0, 1, 2, 3 और 4। हमने क्या करा, हमने काउंटिंग करी, 1, 2, 3, 4 लिख ली, 0 से 4 तक। अब जहां आपकी लास्ट होती है, कहां 4 एंड होता है, तो 4 से ही क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे। 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। हर एक संख्या के नीचे आप 4 से भाग करेंगे, हर एक संख्या के नीचे 4 से भाग करेंगे। जी हाँ, यही ट्रिक है। देखिए, मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया कि आप इसे याद करें, नहीं करें ना। बस 0 से लेके 4 तक तो आप गिनती लिख ही सकते हो, ये तो तुमसे उम्मीद है। अब आगे देखते हैं। यदि किसी भी संख्या को, भाई किसी भी संख्या को 4 से भाग दोगे या 0 से भाग दोगे, तो आप क्या, भाई 0 से किसी भी संख्या को भाग तो 0 बनेगी, 1 से भाग 4 भाग, मतलब इस तरीके से आप भाग दे देंगे। अब भाग देने से पहले एक काम जरूर करें, भाई आप इतना सा याद रख लें कि इस वर्गमूल चला लें। क्या करें, इस अंडर रूट चला है, इसे बोला जाता है अंडर रूट, या बोल सकते हो वर्गमूल। क्या बोल सकते हो दोस्तों, अंडर रूट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। क्या आप इतना काम कर सकते हो? आप कहेंगे सर इतना काम था, बहुत हंसते हंसते भगते भगते कर लेंगे। बस यही करना है। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए 0 है बटे 4 है, क्या है, इसका वर्गमूल है। अब एक बात देखें, जब 0 किसी भी पद के ऊपर होती है तो नीचे कुछ भी हो और उसके साथ कुछ भी हो, तो टोटल क्या बनती है, 0। क्या बनती है दोस्तों, 0। तो इसका मतलब है हमें साइन 0 का मान मिल चुका, कितना, 0। क्या मैंने आपको बोला कि साइन 0 का मान याद करो? नहीं करो ना, खुद ही मिल गया। चलिए, अब 0 मिल गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, देखिए अब इसको हल करने के लिए कितना आसान है, इस वर्गमूल को अलग अलग कर लो। भाई 1/4 है, इस वर्गमूल अलग करा मैंने, वर्गमूल को 1 के ऊपर लाया, 1 के ऊपर 4 के ऊपर लाया, लिया अलग अलग। अब देखो 1 का कुछ भी होगा, भाई 1 का वर्गमूल हो, घनमूल हो, कुछ भी हो, आप जो भी करेंगे वो 1 ही आएगा। तो आपने क्या करा, वर्ग करा, वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 1। अब 4 का वर्गमूल सभी को पता है कितना होता है, 2। तो इसका मतलब तो वह जो साइन साइन 38 का मान जो प्राप्त होगा आपको 1/2 प्राप्त होगा। क्या हुआ, 1/2। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते, देखिए आगे कितना यूनिक है। बस अगर आपने इसे समझ लिया तो मैं कह रहा हूं आप चंद सेकंड में खेलेंगे, टेबल के साथ खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। तो चलिए हम भी इंजॉय कर लेते हैं, चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों, आगे दिया है √2/4, √2/4। आप एक काम कर सकते हैं कि यदि हम इसको अंदर ही काट ले तो और आसान बन जाएगा। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, क्या हो गए, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब हुआ हमने जो एक साथ अंडर रूट लिया इस तरीके से, तो यह है 1/2। अब 1 का वर्गमूल क्या होगा, इस तरीके से, और 2 का इस तरीके से। अभी मैंने बताया था 1 का वर्गमूल क्या होता, कुछ नहीं होता, जो होगा वो 1 ही होगा। तो इसका मतलब 1 ही हुआ, अरे वर्गमूल तो कितना, 2, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता। तो इसका मतलब साइन और 45 का मान मिला 1/2। तो क्या 1/2
वर्गमूल 2। तो इसका मतलब तो है साइन के 3 मान हमें बिना कुछ करे प्राप्त हुए। देखिए जिस तरीके से मेरे याद है मैं आपको कोशिश करूँ उसी तरीके से पहुंचाने की। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है √3/4। इसका भी वर्गमूल क्या करें दोस्तों, अलग अलग कर लेते हैं। चलिए अलग अलग कर लेते हैं। भाई √3 है बटे वर्गमूल 4 है, तो वर्गमूल 3 का तो कुछ नहीं होता, वर्गमूल 3 ही होता है। अब वर्गमूल 4 का क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। इसका मतलब है वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल 2 कितना, वर्गमूल 2। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब 4 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। और 1 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 1 होता है। तो इस टेबल में आपने क्या कभी अभी तक कुछ याद करा, क्या कुछ याद करा, नहीं करा होगा, बस एक रिक्वेस्ट थी, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आपको 100 ही ऐसी याद करा दूंगा, केवल शुरू के 2 या 3 आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना, उसके बाद दिल से क्या कर माइंड से खेलोगे इसके टेबल के साथ, माइंड से, जी बिल्कुल माइंड में सेट कर दूंगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं क्या है, अब कोस की वैल्यू देखिए। कोस का बहुत आसान है, जैसे ही आपको ये टेबल नजर आ रही है इसको आप उलट दो, क्या कर दो, उलट दो, यानी कि उल्टा कर दो दोस्तों, क्या कर दो, उल्टा। उल्टे का मतलब है पीछे से लाना शुरू करो और यहाँ सेट करते चलो, पीछे से वैल्यू लाओ और सेट करो पीछे से इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ लास्ट में कितना 1, यानी कि अब साइन 90 का मान 1 है, तो वो जो 90 का मान है वो कोस 0 का मान जाएगा। तब कोस 0 का मान जो है 90 का मान होगा, तो कितना होगा 1। आई होप समझ में आ गया। पहला टेबल भरा। अब आगे चले, इसके पीछे चलेंगे हम, इससे आगे गए, इससे पीछे चले, तो ये कितना है √3/2, तो ये भरेंगे √3/2। तो उम्मीद है ये दोनों क्लियर हो गए। अब देखिए इस तरीके से चल लें, अब आ गए, अब यहाँ आएंगे तो इसे तो सीध में पड़ गया, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर ले, सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे 1/2, तो इसको इधर लेके जाइए 1/2। अब 0 को वहां लेके जाइए, तो कितना बन गया 0। तो आई होप, उम्मीद है दोनों में जो आपको जो याद करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसको भी मैंने आपको बचा दिया, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इससे भी आसान है। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक टेबल पता होगी, अर्थात एक फॉर्मूला भी पता होगा। मैंने आपको या आपको देखिए 9th में आपने बहुत पढ़ रखा है कि एक tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर, tan होता है दोस्तों साइन बटे कोस। क्या होता है, साइन बटे कोस। अब साइन, इसका मतलब साइन का मान ऊपर, कोस का मान नीचे, क्योंकि साइन ऊपर दिया है, कोस नीचे दिया, बीच में भाग दिया। अब मैं जैसे टेन का मान दे रहा हूं, तो ये समझ लिए भाग का मान काम कर रहा है, क्योंकि साइन बटे कोस लिख रहा है ना, साइन और ये बटे का काम कर रहा हो, तो साइन बटे कोस हो गया। तो इसका मतलब तो हुआ 0 ऊपर है 1 नीचे है। और अभी बताया था जब 0 ऊपर होती है तो उसका मान क्या होता है 0, क्या होता है 0। देखिए अभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने 2 मान लिए, उसमें कहीं बोला याद करो, बिल्कुल नहीं, मैं आपको आगे भी नहीं बोलने का। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, बिल्कुल यही भाग करेंगे। भाई भाग का म्यू है 1/2, क्या है 1/2। और ये वाला अगर मैं भाग का मान लूँ तो ये हो गया √3/2। तो आप देख रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ऊपर बचा, √3 नहीं बचा, तो ये बचा 1/√3। तो इसका मतलब बड़े ध्यान से देखिए, ये नीचे वाले दोनों पद कट गए ऊपर, और इसका ऊपर वाला पद बचा। तो ऐसे इसमें देखना ऊपर का पद बचेगा। देखिए इनमें तो सब कुछ सेम है, √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो कितना बचेगा 1। समझ गए, अभी बताया था मैंने, ध्यान से देखिए 1 और √3, यानी कि उसका ऊपर का मान और इसका ऊपर का मान बच रहा है, नीचे का कट रहा है। इसमें तो सब कुछ सेम है इसलिए कट गया। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, नीचे के दोनों मान कट गए, तो ऊपर का बचा √3/1। अब यदि नीचे 1 हो तो देखिए आप लिखें या ना लिखें, बोले या ना बोले, बात एक ही है, क्योंकि √3/1 का मतलब ये होता है कि वर्गमूल 3। इसे वर्गमूल बोले, √3 बोले या √3 बोले, आप जैसा चाहें ऐसा बोले। अब आगे चलते हैं। भाई अब ना अभी तक देखा इस पूरी फिल्म में कि आपको क्या नजर आ रहा, भाई 0 ऊपर आई 1 नीचे आया, इतनी बात समझ में। भाई आप यहाँ देखा तो 0 बनाई, हमने 1 नीचे देखा तो 0 बनाई। अब यहाँ दोस्तों क्या हुआ, उल्टा हो गया। क्या हुआ, उल्टा हुआ। अब उल्टा हुआ तो हम कुछ उल्टा ही करेंगे। अब सवाल उल्टा नहीं करेंगे, हम इसका आंसर उल्टा निकालेंगे। देखिए कैसे। अब जब भी ये चीज पलट जाए, अर्थात 1 ऊपर जाए और 0 नीचे आए, तो इसका मतलब हुआ इसकी कोई देखिए परिभाषा नहीं होती, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई मान नहीं होता।
जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए, जरूरी नहीं है कि एक हो भाई, अगर 5 भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो, कुछ भी हो और नीचे 0 आ जाए तो उसका मान ध्यान रखना अपरिभाषित होता है। और अपरिभाषित को देखिए ऐसे अंडे से दिखाते हैं, क्या अंडे से, कैसे, गोल गोल। तो वही हम करा, देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, अगर इंग्लिश के बारे में इनफाइनाइट बोला जाता है, अगर इंग्लिश में बात की जाए, क्या, इनफाइनाइट। तो आप इसे अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। किसी के टेबल में इनफाइनाइट दे रखा होगा, किसी के टेबल में अपरिभाषित दे रखा होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप कोड में चलते हैं। तो कोड का बहुत आसान मान है, क्या है, बहुत ही आसान मान है। देखिए अब मैं आपको कुछ और ट्रिक बताता हूँ, मैं कुछ और यूनिक ट्रिक बताता हूँ। क्या, देखिए इनका एक दूसरे का रिलेशन है, अर्थात एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट है जुड़े हुए। क्या कॉन्टैक्ट है, अब कॉन्टैक्ट देखिए भाई, 10 कोट का उल्टा होता है, 10 कोट का उल्टा होता है। तो बहुत आसान है। अभी यदि मैं एक जीरो का उल्टा, 0/1 का मतलब था 0 ही था। अब इसको यदि मैं पलट दूं, एक ऊपर पहुंचा दो, 0 नीचे पहुंचा दो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अभी हम क्या कर रहे थे, 0/1 इनफाइनाइट बना रहे थे। तो इसका मतलब तो ये भी इनफाइनाइट हुआ, ये भी इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, अपरिभाषित है। तो आई होप क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब इसको उल्टा करो तो √3 हो गया, नीचे कितना, 1। अरे मैंने अभी बताया था 1 हम नीचे लिखते नहीं, तो चलिए छोड़िए। देखिए 1 का कुछ भी करो 1 ही आएगा दोस्तों, 1 का कुछ भी करो आप 1 ही आएगा। अब आपने इसका उल्टा करोगे तो 1 ऊपर पहुंचा, √3 नीचे पहुंचा। देखिए कितना आसान है। मैंने एक भी जगह आपको ये नहीं बताया कि आप इस टेबल में ये वाला पॉइंट आप याद करो। मैंने शुरू से ही लेके चला कि आप कुछ भी याद मत करो, और मैंने आपको याद करने भी नहीं दिया। सिर्फ टेबल एक चीज लिखी, 0 से लेकर 4 तक अंक, 4 से भाग दिया और उसका क्या अंडर रूट या वर्गमूल चढ़ाया। उसके बाद वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक ही आपके सामने प्रस्तुत होती रही। देखिए कितनी आसान है। तो चलिए आसान देखते हैं और आसान बना लेते हैं। अब इसको उल्टा क्या था भाई, ऐसे ही तो था, ये ऐसे ही तो था। तो इसका उल्टा होगा दोस्तों 0, क्या होगा 0 भाई। इसका अपरिभाषित है तो ये होगा, ऐसे बन जाएगा। तो आई होप क्लियर। अब सेट बहुत आसान है। देखिए एक दूसरे का रिलेशन है इसका। अब इसका किसके साथ मिल गया, तो ये देखिए ये सिंगल नहीं है, ये भी सिंगल नहीं है, ये भी कहीं कॉन्टेक्ट में है। अर्थात किससे है, देखिए किससे, ये है इससे। ओहो लो मिल गया इसका जीवन साथी। क्या है, जीवन साथी। अब जीवन साथी से क्या करे, इससे काम निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा, काम निकलवाएगा। वो कैसे भाई, ये इसका उल्टा होता है, 1 का उल्टा मैंने अभी बताया था 1 ही होता है। अब इसका उल्टा करो, 2 ऊपर पहुंचा दो, √3 नहीं पहुंचा दो। लो कितना आसान है। अब इसका उल्टा करो भाई, √2 ऊपर कर दो, 1 नीचे लिख दो, और 1 का मान पता है, चलिए 1 लिख लेते हैं, चाहो तो लिख लो, ना हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका उल्टा करोगे दोस्तों, इसका उल्टा कितना होगा 2। आप नीचे 1 लिखो या मत लिखो, कितना आएगा 2 ही। तो इसका भी आएगा कितना, √2। तो आप समझ रहे हैं ना भाई, आप एक की वैल्यू नहीं होती। अब इसका उल्टा करोगे, अब इसका उल्टा अभी बताता है इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये सिंगल रहेगा, क्या ये सिंगल रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं, इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। किससे होगा भाई, जो सिंगल होगा। देखिए इसकी ये रहा सिंगल, ओहो सबसे टॉप की लिस्ट मारी है इसने भाई साहब, सबसे टॉप की लिस्ट। तो इसका मतलब कोसेक का जो अपोजिट होता है क्या होता है, साइन। या साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक। तो एक दूसरे में रिलेशन क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। तो इसका तो मतलब ये हुआ, इसका उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। अब इसका उल्टा कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। इसका उल्टा कितना होगा, √2 होगा। और इसका उल्टा कितना होगा, 2/√3 होगा। और इसका उल्टा 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही। लो क्या मैंने इसमें कुछ याद करने को बोला, तो आपने देखा जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी थी उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक वे से याद, बिना करे भी सब कुछ याद हो सकता है। क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही टेबल करती है कि बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से सोल्व किया जाए। अब इसमें तो इतनी देखिए ट्रिक मैंने बता दी, अब आपको ट्रिक नहीं बताता हूँ। क्या भाई, देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए, इसमें आपको वर्गमूल 3 नजर नहीं आ रहा होगा। बड़े ध्यान से देखिए, इसमें वर्गमूल टेबल में 3 नजर नहीं आ रहा होगा बिल्कुल। और √3 किस में नजर आ रहा होगा, या तो आपको 60 में नजर आ रहा होगा या फिर आपको 30 में नजर आ रहा होगा। कितनी आसान है देखिए। यदि अगर मैं आपसे पूछने लगा भाई tan 30 का मान बताओ, तो tan 30 का मतलब है भाई वर्गमूल 3 तो आना ही आना है। देखो इसमें, देखो √3 ये रहा, इसका मतलब इसमें तो 3 आना नहीं।
इसमें तो आना ही नहीं। आप आगे देखते हैं, बता सकते हैं। अब एक चीज और देखें, अब आप देख रहे होंगे, देखिए इस वाले वैल्यू में स्टार्टिंग में या लास्ट में आपको या 1 के सिवा या 0 के सिवा कोई पद नहीं दिख रहा होगा। देखिए कितना आसान है। अगर मैं पूछने लगूँ भाई ये भाई 10 नंबर का मान बताओ, यानी कि 2 भी नहीं आना, वर्गमूल 3 भी नहीं आना, बस 0 आ गया, अनंत आएगा, 0 आएगा, अनंत आएगा, 1 आएगा। कितनी सी बात है, 0 तीनों में से एक गेम खेलना, बस कितनी आसान है। आप देखिए और चीज एक और बता देता हूं मैं आपको। देखिए क्या आपको क्या बताता हूं, चलिए और तो बाकी इसमें ज्यादा नहीं दिख रहा भाई, आप अपने पास से देख के बताएं। टेबल में कुछ ट्रिक मिल सकते हो तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है बच्चों तुम कुछ यूनिक देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि मैं आपसे ही सीख रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को मैंने आपको टेबल के जरिए, इस वीडियो में आपको क्या संदेश दिया प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में आपको मैं इतना ही बता सकता हूं कि आपको टेबल कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।